हेलो एवरीवन, आज हम पीरियोडिक असेसमेंट नंबर 4 की बात करने जा रहे हैं। इससे पहले भी कई वीडियोस बनाई। अब मैं सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा आपको अलग अलग सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ। शायद क्वेश्चन पेपर्स देख के आपको समझ में नहीं आ रहा है या थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो अगर पहली वीडियो से समझ नहीं आया तो इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या करना है। यहाँ मैंने आपको सब्जेक्ट दिए हैं। अभी पहले हम इंग्लिश और हिंदी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट लेते हैं। इसमें आपको रिटर्न वर्क क्या करना है या एक्टिविटी क्या करनी है, उसके 10 मार्क्स हैं, इधर मैंने दिए हैं। और यहाँ ओरल वर्क क्या है, उसके 10 मार्क्स इधर दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। ये हम क्लास 3 का डिस्कशन कर रहे हैं, क्लास 3 के लिए है। क्लास 3 में हमारा एक पार्ट है संतूर में चंद्रयान, पार्ट नंबर 12 है संतूर का चंद्रयान। उसको आपको पढ़ना है। सबसे पहले जब भी कोई रिटर्न एक्टिविटी होती है उससे पहले हमको समझना पड़ता है उसको। तो ये सारा जितना भी आपका प्रोजेक्ट वर्क आया है, पीरियोडिक असेसमेंट आया है, जैसे हम 1 मंथ का अपना पूरा कंप्लीट करते हैं सिलेबस, उसके एंड में हम असेसमेंट लेते हैं हर महीने के एंड में। क्योंकि लास्ट टाइम हमारा दिसंबर में असेसमेंट होना था, पर हाइब्रिड मोड में क्लासेस चल रही थी, इस वजह से हम असेसमेंट नहीं ले पाए। तो उसी सारे चैप्टर्स का जो हमने पढ़े हैं वहीं से ये सारा आपका प्रोजेक्ट वर्क बना है। तो हमने वहाँ पढ़ा था चंद्रयान का पार्ट नंबर 12 संतूर की किताब का। वो आप किसी बड़े की मदद लेकर पढ़ेंगे अच्छे से, और चंद्रयान मिशन के बारे में पूरा समझेंगे अच्छे से कि इंडिया के कौन कौन से मिशन अब तक वहाँ गए हैं। इस पार्ट में भी आपको बताया गया है चंद्रयान 1, 2 हमारे विफल हो गए थे किसी कारणवश। वो सब आपको चैप्टर पढ़ के समझ में आएगा, नहीं तो आप बाकी जगह से गूगल से भी सर्च कर सकते हैं और जगह से पूछ सकते हैं, बड़ों से मतलब हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, उस मिशन के बारे में आपको पढ़ना है। चंद्रयान मिशन के बारे में पढ़कर आना है। ठीक है, ये काम आपको करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, रॉकेट बनाएंगे या चंद्रयान बनाएंगे। या तो आप उसकी ड्राइंग बना सकते हैं। ड्राइंग बनाने के लिए आप कटआउट्स यूज़ कर सकते हैं, कलरिंग शीट्स यूज़ कर सकते हैं, उनको कटआउट करके ड्राइंग बना सकते हैं। अगर आप मॉडल बनाने में अच्छे हैं, अगर आपको लगता है मैं मॉडल ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर सकता हूँ, तो आप या तो ड्राइंग बनाइए या मॉडल बनाइए, दोनों में से कोई एक चीज़ आप बनाइए। और लेकिन जो भी काम आप करेंगे, कलरिंग, कटिंग, बहुत नीट और क्लीन काम होना चाहिए। बड़ों की हेल्प ले सकते हैं आप। ठीक है, उसको बनाना है। ड्राइंग बनाएंगे, A4 शीट पे आप उसको स्टिक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अपने बच्चों की इस तरीके से अलग से हॉलीडेज होमवर्क की कॉपी लगाई है। इसके अंदर सारा हॉलीडेज होमवर्क यानी आपका जो भी वर्क है पीरियोडिक असेसमेंट का, वो सारा मैंने इसके अंदर किया है। या तो आप इस कॉपी के अंदर बना सकते हैं, आप अपनी A4 साइज शीट अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो इसके साथ आप पिंच करके लास्ट में लगा सकते हैं, दे सकते हैं, फाइल बना सकते हैं। ठीक है, रिटर्न वर्क सारा एक ही जगह हो जाएगा। सब्जेक्ट वाइज आप सब्जेक्ट लिखिए कि जैसे मैंने यहाँ पहले लिख दिया कि मेरे को अभी सबसे पहले इंग्लिश का काम करना है, तो मैं इंग्लिश सब्जेक्ट लिख के इंग्लिश पीरियोडिक असेसमेंट नंबर 4, और उसके बाद जितना भी रिटर्न वर्क है इंग्लिश का मैं यहाँ कर दूँगी, ड्राइंग वर्क है मैं यहाँ कर दूँगी। कॉपी में मैं ड्राइंग और रिटर्न वर्क कर सकती हूँ। A4 साइज शीट का कटआउट बना के मैं इसमें लगा सकती हूँ। नहीं तो अगर मेरे को अलग से भी कुछ बनाना है तो मैं इसके साथ स्टिक कर सकती हूँ बाद में, है ना। फाइल आप अलग से पिंच करके अपने उसको टैग कर सकते हैं, साथ में मैम को दे सकते हैं। लेकिन काम सुंदर तरीके से करिए। देखिए अब जैसे इन बच्चे ने करा है, ये हॉलीडेज होमवर्क की कॉपी है, अच्छे से कवर की है, नीट एंड क्लीन काम करा है अंदर। अभी शुरू किया है बच्चे ने, 1-2 सब्जेक्ट का हो गया, मैं आपको दिखाऊंगी भी। बाकी आगे क्या है, जब आप रॉकेट या चंद्रयान का ड्राइंग या मॉडल जो भी आपने सिलेक्ट किया वो कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, एक A4 शीट और लेनी है। उसके अंदर आप क्या लगाएंगे, स्पेस से जुड़ी सारी चीज़ें आप उसके अंदर लगाएंगे। जैसे कि आपकी उस पेपर में भी दिए हुए नाम, स्पेसशिप है, एस्ट्रोनॉट है ना, स्पेस से रिलेटेड जो भी चीज़ है, रॉकेट है, इनके छोटे छोटे फोटोग्राफ्स आप चिपका भी सकते हैं। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है आप बना भी सकते हैं। उनको बनाने के बाद उनके नाम आप लिखेंगे। ठीक है, और 4-5 लाइन चंद्रयान के बारे में आप उसके नीचे पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे। ये आपका रिटर्न वर्क है जो आपको इंग्लिश के लिए करना है। रिटर्न और ड्राइंग मार्क्स जो भी आप करेंगे उसकी एक्टिविटी के आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है,
क्या क्या हो गया इंग्लिश में? एक तो आपको चंद्रयान के बारे में चैप्टर पढ़ना है, जानकारी हासिल करनी है। उसके बाद आप चंद्रयान की ड्राइंग बनाएंगे या फिर मॉडल बनाएंगे। जो भी बनाएंगे इसमें आप वेस्ट मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। आपके घर में बहुत सारा सामान ख़राब पड़ा रहता है, बहुत सारे गत्ते पड़े रहते हैं ना, उसको कलरिंग करेंगे। उसके बाद A4 शीट लेंगे, उस पर चंद्रयान या स्पेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनकी फ़ोटो चिपकाएंगे, उनके नेम लिखेंगे। नेम्स करेक्ट होने चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक होगा मार्क्स कटेंगे। कलरिंग अगर आपका फैल रहा है या आपका उसमें साफ़ सफाई नहीं है काम में, घिच पिच आपने काम किया हुआ है, उसके मार्क्स कटेंगे। तो काम को साफ़ सुथरे ढंग से करने की कोशिश कीजिए। ये आपका रिटर्न और ड्राइंग वर्क होगा जिसके आपको 10 मार्क्स हैं। जब आप स्कूल आएंगे तो आपको क्लास के अंदर अपने क्लास टीचर के सामने, अपने बाकी सारे स्टूडेंट्स के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने उन जो लाइन्स आप याद करके आएंगे, 4-5 लाइन्स जो आपने चंद्रयान के बारे में लिखी हैं उसको आपको याद भी करना है और क्लास में आके सुनाना है। और जो भी आपने ऑब्जेक्ट्स के फ़ोटोग्राफ्स चिपकाए हैं उनके नाम भी आपको क्लास में बताना है। और अगर उनके बारे में आपको जानकारी है तो आप एक्सप्लेन कीजिए उसे कि अगर मैं रॉकेट बना रही हूँ तो दिस इज़ कॉल्ड रॉकेट, ये रॉकेट का फ़ोटो है, इसका स्पेलिंग ये है और इसका इस्तेमाल स्पेस में जाने के लिए किया जाता है। इस तरीके से मैं रॉकेट एक्सप्लेन कर सकती हूँ, है ना। तो इसके भी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, आप कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये आपका इंग्लिश का काम हो गया। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हमारे पास शीट आया हुआ है और बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न है, इसलिए मैंने इसे बहुत ईजिली आपको हो जाए समझने में ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट, इसके अलावा इंग्लिश में और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका हिंदी। हिंदी का काम और भी इजी आया हुआ है। आपको कल्पना करनी है कि आप एक जादुई भालू से मिले। देखिए ये भी आपके चैप्टर में से ही आया है। आपके चैप्टर में अगर आप अपना चैप्टर अच्छे से पढ़ के पीछे की वर्कशीट्स अगर देखते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस वहाँ से हैं, वहाँ पे दिए गए हैं। ये कुछ भी आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं आया है, आपकी बुक्स के अंदर से आया है ना। तो आपको कल्पना करना है कि एक जादू भालू से आप मिले जो आपकी एक इच्छा पूरी कर सकता है, आपकी एक इच्छा वो पूरी कर सकता है। उसके साथ आप अपनी बातचीत जो भी कर रहे हैं उसको सोचना है कि अगर आपको ऐसा कोई जादुई भालू मिलेगा तो आप क्या उससे बात करेंगे। वो बातचीत को आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है, लिखना है। यहाँ देखिए पहले आप अपना जो भी बात आप भालू से करेंगे, अरे बोलने वाला भालू, मैंने तो ऐसा भालू पहली बार देखा है। फिर भालू की कन्वर्सेशन आ जाएगी, हाँ मैं एक जादुई भालू हूँ, तुम्हारा नाम क्या है ना। इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हैं जो भी आपके दिमाग में आए। आप जब एक जादुई भालू से मिलते हैं तो आपके दिमाग में क्या क्या आता है, आप क्या बातचीत कर सकते हैं उससे, वो बातचीत आपको इधर लिखनी है। बस इतना ही रिटर्न वर्क है आपका हिंदी में, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। और ये सारी बातचीत जब आपका ओरल वर्क होगा, जब आप स्कूल में आएंगे तो इस बातचीत को आपको पूरे सुर लय ताल के साथ बोल के, जैसे हम संवाद करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, उस तरीके से आपको कक्षा में सुनाना है। एक बार भालू बन जाइए, एक बार बच्चा बन जाइए जो आप हैं, है ना। और बोल बोल के बताइए कि हमने ये ऐसी बात करी, हमने ये इच्छा मांगी, भालू ने हमारी ये इच्छा पूरी कर दी, तो आपको कैसा लगा। तो ये आपका हो गया इंग्लिश और हिंदी का। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले 2 सब्जेक्ट्स की। पहला है पर्यावरण अध्ययन यानी EVS और दूसरा है सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज़ SST। EVS में भी सिर्फ एक एक्टिविटी आई है जो आपको करनी है और बहुत सब कुछ लिखा हुआ है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। आपको क्या करना है, 1 कप पानी लेना है, ठीक है। 1 कप में पानी लेना है, 1 चम्मच, 2 चम्मच, आपके पास घर में चम्मच होगा ना, 2 चम्मच नींबू का रस डालना है उसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, 1 चम्मच बेकिंग सोडा आता है, आपकी मदर्स को पता होगा, मम्मियों को पता होगा, नहीं तो दादी से पूछ लेना, नहीं तो पंसारी की परचून की दुकान से ले आना। बेकिंग सोडा खाने में डलता है, पता होगा ना। तो 1 चम्मच भर के बेकिंग सोडा डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। और 1 खाली बोतल लेनी है, इतने में आ जाएगा आपका 1 कप पानी। इससे बड़ी भी ले सकते हैं, ठीक है। वो पानी लेके इसके अंदर आपको डालना है, इसको बंद करना है, चखना नहीं है मिश्रण को। आप नींबू का रस तो सबके घर में अवेलेबल होगा, अगर नींबू का रस नहीं है तो आप 2 चम्मच सिरका भी डाल सकते हो, जिसके पास जो अवेलेबल हो। बंद करना, अच्छे से शेक करना, इसको मिला लेना अच्छे से, ठीक है।
जब इसको मिला लोगे आपका क्लीनर तैयार हो जाएगा। ये अभी पानी की बोतल है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ। इसके अंदर आप जब सब कुछ डालोगे इतना बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक कपड़ा लेना है सफाई के लिए। आपके पास सफाई के लिए घर में कपड़े होते हैं, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, जैसे हमें कुछ चीज़ क्लीन करनी है तो आप उस चीज़ के ऊपर उसको डालेंगे और उसको क्लीन करेंगे, और आप देखेंगे पहले से और बाद में उसमें क्या फ़र्क आया। चीज़ें आपको और भी ज़्यादा साफ़ सुथरी दिखाई देंगी। अब प्रश्न ये है, पहला आपको ये एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी के 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और इन सभी सामग्रियों का नाम आपको कॉपी में लिखना है। रिटर्न वर्क सिर्फ इतना है कि ये जब आप एक्टिविटी कर लें तो ये सब चीज़ें जो मैंने लिखी है, 1 कप पानी, 2 चम्मच सिरका या नींबू का रस, 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 खाली बोतल, 1 कपड़ा, यही सब सामग्रियाँ हैं। इनका नाम आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ये आपका एसएसटी का रिटर्न वर्क है। और जो ये क्लीनर आप बनाएंगे, जब आप स्कूल आएंगे तो आप ये बॉटल साथ लेके आएंगे, ठीक है। और उसके बाद ओरल में आप क्या काम करेंगे, आपने क्लीनर कैसे बनाया है, जैसे मैंने अभी आपको बना के बताया है उसी तरीके से आपको भी अपनी क्लास में सारे बच्चों को बताना है कि मैंने क्लीनर कैसे बनाया। जब आप ये बता देंगे फिर आप ये बताएंगे कि ये क्लीनर पर्यावरण के लिए, हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है। मतलब आपने देखा होगा बाज़ार में बहुत सारे क्लीनर आते हैं, लाइजॉल आता है, मिस्टर मसल आता है ना, बहुत सारे क्लीनर्स आते हैं जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं, उसको स्प्रे करते हैं और फिर क्लीन करते हैं, है ना। हम वो यूज़ क्यों ना करें और ये क्यों यूज़ करें, ये क्यों इफ़ेक्टिव है। तो इसके बारे में आपको वैसे तो जानकारी मैं भी दे सकती हूँ थोड़ी सी, लेकिन आपको कोशिश करनी है अपने बड़ों से जानकारी हासिल करें। ये आपका काम है, आपको ढूंढना है ये काम, है ना। ये क्लीनर सारे देसी चीज़ों से बने हैं, जो हम चीज़ें खाते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, ये हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। ये देसी क्लीनर है जो हम घर में बना सकते हैं, है ना। अगर ये कहीं लगा भी होगा तो अगर छोटा बच्चा है हमारे घर में, हम ही हाथ लगा लेते हैं, है ना, तो हमारे स्वास्थ्य पे कोई बुरा प्रभाव नहीं डालता। तो आपको ये सब चीज़ें बतानी है। और अगर हम वैसे केमिकल्स यूज़ करते हैं, है ना, बाज़ारी केमिकल्स यूज़ करते हैं क्लीन करने के लिए, तो वो क्या होता है, पानी में मिल जाते हैं, साफ़ पानी को दूषित कर देते हैं। अगर वो हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आएंगे केमिकल्स, तो हमारी बॉडी में भी रिएक्शंस हो सकते हैं। तो ये आपको क्लास में समझाना है। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ ऐसे आप ओरली क्लास में आके बताएंगे कि कैसे आपने ये बनाया, पर्यावरण के लिए क्लीनर ये क्यों यूज़ करने चाहिए, कैसे इफ़ेक्टिव है, हमारे पर्यावरण को प्रदूषण से कैसे बचाते हैं ये, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे अच्छे हैं। यही काम है आपका ईवीएस में। बहुत ईजी वर्क है। 20 मार्क्स, 10 मार्क्स इसके, 10 मार्क्स उसके। नेक्स्ट आपका सामाजिक अध्ययन पे आ जाते हैं। सामाजिक अध्ययन के अंदर क्या है, आपने चैप्टर पढ़ा होगा हमारे खेलों की दुनिया, ये वहाँ से आया है, ठीक है। 5 घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों के नाम लिखने हैं आपको। घर के अंदर आप बहुत सारे गेम खेलते हैं, है ना, कोई भी 5 गेम्स, लूडो, शतरंज, है ना, और बहुत सारे आपके पेपर के अंदर ही दे दिए। अगर आप पेपर को ध्यान से एक बार देख लोगे तो बहुत सारे नेम्स आपको मिल जाएंगे, है ना। लूडो है। और एक चीज़ को और ध्यान रखिए, आप आंसर इंग्लिश में भी दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं, बाइलिंगुअल है। आइदर आप इंग्लिश मीडियम के थ्रू जाएं या हिंदी मीडियम के थ्रू जाएं, आंसर्स आपके होने चाहिए, चाहे इंग्लिश में हो। अब ऐसा मत करना आधा इंग्लिश में लिख दिया आधा हिंदी में लिख दिया। अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो पूरा इंग्लिश में लिखो, और हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी में लिखो। बट इंग्लिश सब्जेक्ट की जब बात कर रहे हैं और हिंदी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश के सब्जेक्ट का काम इंग्लिश में ही होगा और हिंदी के सब्जेक्ट का काम हिंदी में होगा। अब जब आप 5 घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों का नाम लिख देंगे तो उसके बाद आपको सेकंड काम क्या करना है, उसमें से कोई भी 2 पसंद के खेल जो आपको ज़्यादा पसंद हो उनके आप चित्र या तो बना दीजिए या उसको चिपका दो। बना भी सकते हो और चिपका भी सकते हो। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है आप बना लीजिए, कलर कर दीजिए। अगर आपको लगता है मैं बहुत अच्छे से नहीं बना सकता हूँ तो आप उसको कटिंग करके चिपका सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जिन भी खेलों को ऊपर आपने जो भी 2 पसंद के खेल लिखे हैं उसके अंदर जो भी चित्र चिपकाए हैं उसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हो। मान लो मैं लूडो का चित्र चिपका रही हूँ, मुझे लूडो खेलना बहुत पसंद है, तो लूडो के अंदर मैं क्या क्या यूज़ करूँगी। एक तो लूडो बोर्ड, वो तो मैंने चिपका दिया गेम के अंदर। अब मैं क्या यूज़ करती हूँ, पासा यूज़ करती हूँ, डाइस। तो मैं एक डाइस का फोटो चिपका दूंगी या मैं डाइस बना दूंगी और नीचे लिख दूंगी मैं नीचे पासा ऑब्लिक डाइस। और दूसरा
उसके अंदर क्या अलग अलग कलर की गोटियाँ इस्तेमाल होती हैं, लाल, नीली, पीली और हरी, है ना। तो मैं 4 गोटियाँ बना दूंगी, है ना, और उनके नाम लिख दूंगी, लाल गोटी, हरी गोटी। इससे ही हम लूडो खेलते हैं। तो ये हो गया आपको क्लियर, इनके नाम लिखने, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी काम है ना। उसके बाद आपको ओरल में क्या करना है, आपके घर में जो भी बड़ा इंसान है, आपके मम्मी पापा हैं, आपके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, है ना, उनसे आपको बातचीत करनी है कि वो अपने बचपन में कौन सा गेम खेलते थे। तो ऐसे खेलों के बारे में पूछना है जो वो अपने बचपन में खेलते थे, क्या वो आज भी खेला जाता है या नहीं खेला जाता है, ऐसा भी कोई गेम है, वो आप आके जब उनसे बातचीत करेंगे तो क्लास में डिस्कस करेंगे अपने साथियों के सामने, अपने टीचर्स के सामने, और जो भी खेल आप लिख कर लाए हैं उसके बारे में भी आप बोलकर बताएंगे। जो भी आपके पसंदीदा खेल है इसके बारे में भी, अपने कार्य के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे। बहुत ईजी है, ठीक है। तो आपको EVS और SST समझ में आ गया, इंग्लिश हिंदी समझ में आ गया, ठीक है। अब हमारा मैथ्स और को करिकुलर रह गई, अब उसके बाद हम वो देखते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया 2 काम, 10-10 मार्क्स कैसे, रिटन और ओरल के अलग अलग है, बहुत इजी काम है, सब कुछ आपके चैप्टर्स में से आया हुआ है। बच्चों अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आ गए, हमारा गणित, मैथ्स में भी बहुत सब कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको उसको प्रिसाइजली बताती हूँ, बस क्या क्या काम करना है आपने। आप अपना लिखेंगे हमारी दिनचर्या, ऊपर टॉपिक लिखेंगे, यहाँ बनाएंगे घड़ी का एक कॉलम, फिर बनाएंगे समय का कॉलम और एक बनाएंगे वाक्य का कॉलम, ठीक है। इसमें आपको कम से कम अपने पूरी दिनचर्या की 10 बातें लिखनी है। उसके लिए क्या करेंगे, 10 बार आप घड़ी बनाएंगे, उसके आगे लिखेंगे समय, उस घड़ी में आपने क्या टाइम दिखाया है और उस टाइम पे आप क्या काम कर रहे होते हैं उसका आप वाक्य लिखेंगे। ये आपके दिनचर्या के हिसाब से होना चाहिए कि मैं सुबह इतने बजे उठा, फिर मैंने इस वक्त नाश्ता किया, मान लीजिए आप 6 बजे उठे, तो आप यहाँ क्या करेंगे, घड़ी बनाएंगे, घड़ी में सुइयाँ दिखाएंगे 6 बजे की, है ना। यहाँ मैंने 6 बजा दिए घड़ी के अंदर, छोटी सुई 6 पे, बड़ी सुई 12 पे, 6 बजा दिए। यहाँ मैंने समय लिख के बता दिया कि मैंने घड़ी में क्या समय बजाया, 6 बजे। अब इस वक्त मैं क्या काम करती हूँ या करता हूँ वो मैं यहाँ पे वाक्य के रूप में लिखूंगी। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ या उठती हूँ, तो ये एक वाक्य हो गया। इस तरीके से अगर आप मान लीजिए 6 बजे उठ के 6:30 बजे नहाने गए, है ना, तो आप यहाँ 6:30 बजाएंगे, फिर आप लिखेंगे मैं सुबह 6:30 बजे नहाया, है ना। ये आपका दिनचर्या हो गई। इस तरीके से आप जब भी नाश्ता किया, है ना, फिर टीवी देखा या पढ़ाई की, हॉलीडेज होमवर्क किया, फिर कितने बजे तक आप सोने गए, कितने बजे आपने लंच किया, इस क्रम में आपको अपनी दिनचर्या के एक क्रम में होती है सुबह से लेकर रात तक, तो उसी हिसाब से आपको इसको लिखना है। जब ये काम हो जाएगा, बस इतना ही काम आपको लिखित कार्य में करना है। जब आप कक्षा में आएंगे तो आप अपनी दिनचर्या जो भी आप लिख के लाए हैं उसको आपको क्लास में सुनाना है कि मैं सुबह इतने बजे उठती हूँ, उसके बाद इतने बजे मैं नहाने जाती हूँ, मैं ब्रश करती हूँ, उसके बाद खाने में ये बनता है। बैठे रहना 2 मिनट, मेरा 2 मिनट कहीं रह गया, ठीक है। इतने बजे मैं खाती हूँ, नहाने जाती हूँ, नाश्ता करती हूँ, इस तरीके से सब कुछ आप लिख के क्लास में जो भी लाए हैं वो आप सुनाएंगे। तो 10 मार्क्स आपके रिटन वर्क के होंगे और 10 मार्क्स आपके ओरल के होंगे। लास्ट हमारा सब्जेक्ट है को करिकुलर एक्टिविटी का, यानी सहपाठ्य चर्चा का। आपको क्या करना है बच्चों, एक फिंगर पपेट बनाना है। हमारी फिंगर पपेट एक्टिविटी हुई है हाइब्रिड मोड में, मैंने आपको एक वीडियो भी डाला था फिंगर पपेट का कैसे बनाना है। जैसे कि एक मैंने बना के दिखाया हुआ है आपको, फिंगर पपेट है ये एलिफेंट का। आपका जो भी प्रिय जानवर है उसका एक फिंगर पपेट आपको बनाना है। आपका जो भी प्रिय जानवर है उसका आपको एक फिंगर पपेट बनाना है। उस फिंगर पपेट की कहानी या गीत आपको याद करके लाना है। जब आप फिंगर पपेट तैयार करें तो आप ये सोच के याद करें कि उससे रिलेटेड आपको स्टोरी क्लास में सुनानी है या पोएम सुनानी है। मान लो मैंने एलिफेंट का तैयार करा है, तो अब मैं एलिफेंट से रिलेटेड जब भी मैं क्लास में आऊँगी तो क्लास में मुझे क्या करना है, फिंगर पपेट मैंने कैसे बनाया, मैंने इसको फोल्ड किया, फिर मैंने एनिमल का मास्क बनाया, इस पर डिज़ाइन क्रिएट किया, फिर मैंने चिपकाया, इसकी बॉडी पे डिज़ाइन बनाया, मैं वो पूरा प्रोसेस बताऊँगी
और उससे जुड़ी कोई कहानी या कविता सुनाऊंगी। मान लो मैंने एलिफेंट का फिंगर पपेट बनाया है तो मैं पोएम सुना सकती हूँ। एक मोटा हाथी घूमने गया, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा। आपने सुना हुआ है। या मैं इस एलिफेंट की कोई स्टोरी सुना सकती हूँ। तो इस तरीके से आपको को करिकुलर एक्टिविटी का काम करना है, ये भी बहुत ईजी है। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो के एंड तक आपको सब समझ में आ गया होगा। यदि आपको ऐसी और वीडियोस देखनी हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट ज़रूर करें आपको समझ आया कि नहीं आया। थैंक यू।